हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्य अग्रवाल के चैप्टर आयु को आगे बढ़ाते हैं और आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, आप बोर्ड पर पढ़ें। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है? इस सवाल को सॉल्व करना है। सवाल है हमारा 48 नंबर का। आप इधर सवाल देखें और पढ़ें, यहाँ पर सॉल्व देखें। पिता, यहाँ पर स्नेह है, स्नेह और पिता और विमल। समझिए क्वेश्चन को। वो कहता है विमल का जन्मदिन, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। उसे वर्तमान में लाने के लिए 2 जोड़ेंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी। विमल की आयु 10 जो वर्तमान में हो गई है, ये आयु किस में आ गई? वर्तमान में। ये आयु वर्तमान में आ चुकी है। कैसे? उसका जो 8वां जन्मदिन था तो 2 वर्ष पहले मनाया था। अब जो वर्तमान में कितने का हो जाएगा, उसमें 2 वर्ष ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 वर्ष का हो जाएगा। 8 वर्ष पहले में 2 जोड़ दिया तो हो जाएगा 10 वर्ष। अब इससे क्या होता है, उसने कहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी थी। 10 वर्ष बाद अगर इसमें हम 10 जोड़ेंगे, अगर इसमें हमने 10 जोड़ दिया तो विमल की आयु कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये मतलब वर्तमान में। अब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी बाद में, तो ये हो जाएगी 20 वर्ष। ये कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। 20 वर्ष आयु हो गई। 20 वर्ष आयु हो गई। स्नेह के पिता की विमल की आयु से दुगनी होगी। अब उसने विमल की आयु से दुगनी होगी। पिता को विमल कितना का हो गया? 20 वर्ष का। तो पिताजी कितने के हो जाएंगे? 40 वर्ष के। 40 वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। अब समझें, जब पिताजी 40 वर्ष के हो गए, इससे 10 वर्ष पहले कितने जाएंगे? तो पिताजी कितने के थे पहले? 30 वर्ष के थे। पिताजी कितने थे? 30 वर्ष के थे। इसमें हमने 10 जोड़ा था, प्लस हमने 10 किया था। हमने यहाँ पर प्लस 10 किया था, तो ये वर्तमान की राशि 10 इसमें जोड़ा तो ये बाद की राशि आ गई, भविष्य की राशि आ गई। मतलब 20 साल का हो जाएगा 10 साल बाद। तो इसकी आयु का दुगने पिताजी थे। पुत्र जो विमल था वो 20 वर्ष का था, वो पिताजी कितने के हो गए? 40 वर्ष के। अब इसमें हम 10 घटाएंगे तो ये विमल की वर्तमान रेशियो में पहुंच जाएगा। पिताजी वर्तमान में कितने हो गए? 30 के। 10 साल बाद हो जाएंगे 40 के। अब उसने पूछा स्नेह की आयु कितनी है? जो विमल की जो पिताजी की आयु, इसका 1/6 भाग है। कितना है? उसने 1/6 भाग। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो जो 30 है तो 30 का 6ठा भाग कितना हो जाएगा? 1/6। जिसका 1/6 निकालेंगे, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा? 5 वर्ष। स्नेह की आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष। जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है? ये करती है हमारे सी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा सी। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर, ये हमारा सॉल्यूशन है। इस विकल्प का सही आंसर है सी। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 49 नंबर का। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ये हमारा सवाल है। आपने सवाल बोर्ड पर पढ़ा होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखें। ये हमारा सवाल है 49 नंबर का। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें। पिता हैं और पुत्र, इनकी आयु का अनुपात कितना था? 10 साल बाद ये था 5:3। ये बाद का रेशियो है, बाद का मतलब होगा, ये भविष्य की बात है, होगा। अब समझें, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात ये था 3:1। ये पूर्व का रेशियो है। पूर्व मतलब पहले का, ये रेशियो है हमारे पहले का रेशियो है। अब देखें ये रेशियो
3 से 5 मतलब 5 से 3 हुआ, 2 घटा, 3 से 1 हुआ मतलब 2 घटा। समान रेशियो में ये अनुपात घट रहा है, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, दे रखा है 10 वर्ष पहले। क्वेश्चन में देखा है 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद को बोला है, तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 20। अब 1 रेशियो का मान कितना निकलेगा हमारे पास, 10। ये हमारा 1 रेशियो का मान आया 10। अब उसने बोला पिता की वर्तमान आयु, पुत्र और पिता की वर्तमान आयु अनुपात पूछा है। पहले हमें दे रखा पुत्र, तो इसलिए लिखेंगे पुत्र और पिता, इस प्रकार अनुपात पूछा है पिता। अब कोई सा भी ले लें, हम पहले लेते हैं बाद वाला। जैसे बाद वाला लेंगे तो पिताजी कितने के हैं, पिताजी हैं 5 के, 5 का गुणा करेंगे 5 × 10, और पुत्र कितना 3 का है, 3 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 50। ये कितने का, बाद का है, बाद का है, तो इसमें से 10 घटाना पड़ेगा। जैसे इसमें से 10 घटाएंगे, यहाँ पर भी 10 घटाएंगे, तो बचेगा हमारे पास 20, यहाँ कितना बचेगा 40। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो हमारे पास रेशियो क्या निकल आया, 1:2। 1:2 किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प। सवाल को नोट कर लें, सॉल्यूशन को नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल को। अगला सवाल है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु की 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? ये हमारा सवाल है 50 नंबर का। आपने बोर्ड पर पढ़ा होगा, हमने अपनी स्क्रीन पर पढ़ा है। अब सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे 50 नंबर का सवाल, ये सवाल है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है। मीना उसकी पुत्री, यहाँ पर क्या है मीना, यहाँ उसकी बेटी है, बेटी। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, आयु का अनुपात 8 गुनी है। तो मीना कितनी 8 की हो जाएगी, बेटी 1 की हो जाएगी। ये हमारे वर्तमान का रेशियो है, ये रेशियो हमारे वर्तमान का रेशियो है। अब उसने बताया है 8 वर्ष बाद ये अनुपात कितना 10:3 होगा, 10:3 होगा। ये भविष्य का है, मतलब होगा। अब देखें ये रेशियो 8 से कितना हुआ 10, 2 बड़ा है। यहाँ से 1 से कितना हुआ 3, ये भी 2 बड़ा है। तो 2 रेशियो का मान कितना दे रखा हमें 8 वर्ष बाद, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 8, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब क्या पूछा है उसने पूछा है मीना की वर्तमान आयु कितनी है। मीना मतलब यह है मीना, मीना वर्तमान कितने की 8 की है। तो मीना की आयु निकालना ना, ये हमारी मीना, तो मीना वर्तमान कितने रेशियो की है 8 की। तो 8 × 4 करेंगे, 8 चौको 32 वर्ष की। ये 32 वर्ष की मीना निकल के आगे आयु में। कौन से विकल्प से मैच करते हैं मीना, ये करते हैं हमारे ए विकल्प से मैच करते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। आप इसे सवाल और सॉल्यूशन को नोट कर लें। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। 51 नंबर का सवाल है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये हमारा सवाल है। आपने सवाल स्क्रीन पर देखा होगा, यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। आज का ये 51 नंबर का सवाल है। राकेश योगेश, राकेश को लिखते हैं R से, योगेश को लिखते हैं Y से। इनकी आयु का इनका अनुपात कितना दे रखा है हमें, इनका अनुपात दे रखा 4:3। 4:3 ये वर्तमान का रेशियो है। ये हमारे रेशियो किसका है, वर्तमान का रेशियो है। इनकी आयु का योग दे रखा है क्वेश्चन में 28 वर्ष। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो 7 A के बराबर मान रख देंगे 28 के बराबर। A का मान कितना हो जाएगा 4, A का मान 4 हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात पूछा है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इसमें कितने देखो, इसमें हम जोड़ेंगे 4 से गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 हो जाएगा। और 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 12 हो जाएगा। इसने पूछा 16 वर्ष बाद, 16 इसमें हम जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा। और 16 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 28 का हो जाएगा। यहाँ अनुपात लगा लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 4 से 4 × 8 = 32, ये 8 बार कटेगा,
और 4 से कटेगा 4 सत्ते 28, ये 7 बार कट जाएगा। हमारे पास रेशियो कितना निकल के आया 8:7। 8:7 किस विकल्प से मैच करता है? किस मैच करता है? हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। सवाल और सॉल्यूशन को नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पर देखें। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी? ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन देखा होगा आपने यहाँ पर बोर्ड पर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है 52 नंबर का। इसमें पिता और पुत्र हैं, लिखते हैं पिता और पुत्र। आयु का अनुपात कितना दे रहा है? दुगनी है। पुत्र हो जाएगा 1 का, पिता हो जाएंगे अनुपात में 2 के। ये आयु वर्तमान की दे रखा अनुपात, तो लिखेंगे वर्तमान। अब देखा 20 वर्ष, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, मतलब हमें पता चल गया, मतलब एक रेशियो का मान कितना है 20 है। एक रेशियो का 20 है तो इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, ये हो जाएगा 20 वर्ष। अब उसने पूछा है 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगनी होगी। अब देखें, पहले पूछा है कितने वर्ष पहले। अगर हम ए विकल्प लेते हैं, अगर इसमें से 8 घटाएंगे ये बचेगा हमारा 12, इसमें से 8 घटाएंगे बचेगा 32। इसका दोगुना नहीं होगा, किसी प्रकार से नहीं होगा। अब इसमें से हम 10 घटाएंगे, जिसमें से अब बी विकल्प को चेक करते हैं। आपने विकल्प देखे होंगे, इसमें से बी विकल्प को चेक करते हैं। इसमें से ये आयु निकल के आई है, ये रेशियो मतलब 1 रेशियो का मान कितना है 20 हो गया। तो इसमें से जैसे 10 घटाएंगे, यहाँ पर 10 घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 30, यहाँ कितना बचेगा 20। आप यहाँ पर कितना 10 बचेगा, 10 बचा। आप देख सकते हैं उसने ये बोला है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगनी थी। कितने वर्ष पहले थी? तो पिता देखो, ये पुत्र 10 वर्ष का है, पिता कितने का 30 का है, तो पिता तिगना है। जो बोला है उस शर्त को मान रहा है। कितने वर्ष पहले है ये आया, इसका आंसर कितना है 8 वर्ष पहले। बी विकल्प का मान कितना दे रखा है 8 वर्ष। बी विकल्प का मान दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है। ये हमने यहाँ से 10 घटाया है ना, इसका मान कितना 10 वर्ष है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प 10 वर्ष। आप सवाल को सॉल्यूशन चेक कर लें, नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। बोर्ड पर देखें। मीलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। आज का आखिरी सवाल है, 53 नंबर का सवाल है। इसमें मान दे रखा सबसे पहले क्या 1/3। इसे सॉल्व करेंगे 1/3। इसे सॉल्व करने में कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। ये आएगा 4/3। इसे हमने लिख लिया, इसे अब रफ करते हैं। अब समझें, जो 4/3 आया ना, ये हमारे विवाह के समय आयु, ये विवाह के समय की आयु है। ये आ जाती है विवाह के बाद की, विवाह के बाद आयु। समझें, जो 3 आयु है, ये विवाह के इस प्रकार लिखते हैं 3/4। इससे क्या समझ में आया? विवाह के समय की आयु अनुपात में कितनी है 3 की है, और विवाह के बाद की जो आयु कितनी है 4 की है। इसने ये बोला है कि मीलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, मतलब 9 वर्ष पहले विवाह किया था। उस समय उसकी आयु कितनी थी 3 अनुपात में थी। आज उसकी आयु मतलब आज की जो आयु कितनी हो गई 4 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें अंतर कितने का है। अंतर यहाँ पर 1 का है। तो हमारा जो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान होगा, उसने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। 9 वर्ष पहले विवाह किया था तो हमारा उस मान हो जाएगा 9। ए का मान कितना है, यहाँ पर अंतर कितना आया 3 से 4 हुआ, तो एक अंतर के बराबर कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो मतलब 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 आ गया हमारे पास। अब पूछा उसने, अब उसकी पुत्री की आयु का 1/6 भाग है।
मतलब हम विवाह के समय की आयु निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो वो 27 साल की हो जाएगी, और विवाह के बाद हो जाएगा मिलेस, और 9 का और 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 साल का, जो वर्तमान की आयु। इसका गुणा करते हैं, 4 × 9 करेंगे तो ये 36 वर्ष का हो जाएगा, 36 वर्ष का मिलेस हो गया। उसने कहा उसकी आयु का 1/6 भाग है, उसकी आयु का 1/6 भाग, आयु कितनी निकल के आई 36, 36 का 1/6 निकालेंगे कितना निकलेगा, 6 वर्ष निकलेगा, 6 वर्ष। उसने कहा 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, इसमें से 2 घटा देंगे, 2 वर्ष हम घटाएंगे, जैसे 2 वर्ष घटाएंगे कितने पद मिलेगा हमें, 6 में से जब 2 जाएगा मिलेगा 4 वर्ष। 4 वर्ष की उसकी पुत्री थी, ये उसकी आयु निकल के आई है उसकी पुत्री की, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, 4, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये जो हमारा सवाल है ई विकल्प, ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का ये राइट आंसर है। आज के वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारा वीडियो देखें तो हमें सपोर्ट जरूर करें, हमें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, आपकी सहयोग की, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।